जब जीवन में सब कुछ आपकी योजना के विपरीत होने लगे, तो समझ लीजिए कि भगवान आपका सबसे पहला और बड़ा टेस्ट ले रहे हैं। वह है धैर्य। अक्सर हम चाहते हैं कि जो हमने सोचा है वह तुरंत हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड का अपना एक समय चक्र होता है। जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देरी हो, जब आपकी मेहनत का फल आंखों के सामने न दिखे, और जब चारों ओर से केवल निराशा के बादल घेरे हों, तब ईश्वर यह देख रहे होते हैं कि क्या आप घबराकर अपना मार्ग बदल लेंगे या फिर शांत रहकर उन पर अटूट विश्वास बनाए रखेंगे। यह परीक्षा तब और कठिन हो जाती है जब आप देखते हैं कि आपसे कम मेहनत करने वाले लोग आगे निकल रहे हैं। यहाँ भगवान आपकी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन की स्थिरता से कर रहे होते हैं। यदि आप इस खामोशी में भी अपना कर्म करते रहते हैं और विचलित नहीं होते, तो आप इस पहले चरण को पार कर लेते हैं। याद रखिए, माली पेड़ को चाहे 100 घड़े पानी से सींच ले, फल तो केवल ऋतु आने पर ही आएगा। इसलिए इस डिवाइन वेटिंग रूम में बैठना भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। भगवान का दूसरा सबसे बड़ा इशारा तब मिलता है जब आपकी जिंदगी से वे चीजें या लोग अचानक दूर होने लगते हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। कभी कोई पुराना मित्र साथ छोड़ देता है, कभी कोई प्रेम संबंध टूट जाता है, तो कभी कोई प्रिय वस्तु खो जाती है। हमें लगता है कि यह हमारे साथ अन्याय है, लेकिन वास्तव में यह मोह, अटैचमेंट का टेस्ट है। ईश्वर यह देखना चाहते हैं कि क्या आपकी खुशी और शांति केवल बाहरी चीजों पर निर्भर है या आपका सुख आपके भीतर स्थित है। जब भगवान किसी को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो वे पहले उन बेड़ियों को काटते हैं जो उसे नीचे खींच रही होती हैं। जिसे हम नुकसान समझते हैं, वह अक्सर एक सफाई, क्लेंजिंग प्रक्रिया होती है। अगर आप बिना किसी शिकायत के उस अलगाव को स्वीकार कर लेते हैं और यह मान लेते हैं कि जो गया वह मेरा था ही नहीं, और जो मेरा है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता, तो आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं। यह अलगाव आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि भविष्य की बड़ी सफलताएं आपका सिर नहीं चकराती। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इशारा तब मिलता है जब आपके सामने गलत और आसान रास्ता खुलकर आता है। जब आप आर्थिक तंगी में हो और आपको रिश्वत लेने का मौका मिले, या जब आप अकेले हों और आपको किसी को धोखा देने का अवसर मिले, तब समझ लीजिए कि साक्षात ईश्वर आपकी ईमानदारी का परीक्षण कर रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि अंधेरे में, जब कोई नहीं देख रहा, तब आपका आचरण कैसा है। एक इंसान की असली पहचान उसकी सफलता में नहीं, बल्कि उसके संकट के समय लिए गए निर्णयों में होती है। अक्सर भगवान हमें ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां सत्य बोलना कठिन होता है और झूठ बोलना लाभदायक, लेकिन जो व्यक्ति उस क्षण में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वह ईश्वर की नजरों में स्वर्ण के समान कीमती हो जाता है। यह टेस्ट आपकी आत्मा की शक्ति को मापने के लिए होता है। अगर आप मुश्किलों के बावजूद अपनी नैतिकता नहीं बेचते, तो आप उस परम शक्ति के सबसे प्रिय पात्र बन जाते हैं, और इसके बाद ही आपके जीवन में बड़े चमत्कार होने शुरू होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में शरणागति को भक्ति का सर्वोच्च शिखर माना गया है। भगवान अक्सर आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जहां आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी चतुराई और आपका सारा अहंकार धरा का धरा रह जाता है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जैसा महान धनुर्धर भी व्याकुल होकर रथ पर बैठ गया था, वैसे ही जब आपके जीवन में अंधेरा गहरा हो और आपको आगे का रास्ता बिल्कुल न दिखे, तो समझ लीजिए कि यह भगवान का इशारा है कि अब आप अपनी मैं को त्याग कर उन पर छोड़ दें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब आप अपनी सारी योजनाओं को विफल होते देखते हैं, तो ईश्वर यह देख रहे होते हैं कि क्या आप अभी भी खुद को कर्ता मान रहे हैं, या आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हे प्रभु, जो हो रहा है वह आपकी इच्छा है। यह परीक्षा आपकी ईगो, अहंकार को तोड़ने के लिए होती है। जैसे ही आप पूरी तरह समर्पित, सरेंडर हो जाते हैं, वैसे ही चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि जहां मनुष्य की सीमा समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कभी साक्षात रूप में नहीं आते, बल्कि वे दीन दुखियों, पशु पक्षियों या किसी अनजान व्यक्ति के रूप में आपकी परीक्षा लेते हैं। हिंदू धर्म में क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। भगवान अक्सर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भेजते हैं जो बिना किसी कारण के आपका अपमान करते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं या आपको धोखा देते हैं। हमें लगता है कि यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह आपकी करुणा, कंपैशन का टेस्ट है। ईश्वर देखना चाहते हैं कि क्या आप भी बदले की भावना में जलकर वैसे ही बन जाएंगे जैसे वे हैं, या आप अपनी सात्विकता बनाए रखेंगे। भगवान राम ने बाली को मारने के बाद भी उसके पुत्र अंगद को स्वीकार किया और रावण के भाई विभीषण को शरण दी। यदि आपके जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको अहंकार शून्य, ईगोलेस बना रहे हैं।
जब आप उस व्यक्ति को दिल से माफ कर देते हैं जिसने आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, तब आप उस ईश्वरीय प्रेम के पात्र बन जाते हैं। यह परीक्षा आपकी आत्मा की विशालता को मापने के लिए होती है। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान अक्सर आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं, आप अपना खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन अंत में परिणाम शून्य निकलता है। यह सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक परीक्षा है। यहाँ ईश्वर यह देख रहे होते हैं कि क्या आप फल के लालच में काम कर रहे थे या कर्तव्य समझकर। जब आप हारने के बाद भी अगले दिन उतनी ही ऊर्जा के साथ खड़े होते हैं और फिर से कर्म में जुट जाते हैं बिना यह सोचे कि क्या मिलेगा, तब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यह टेस्ट आपकी मानसिक दृढ़ता, मेंटल रेजिलियंस के लिए है। भगवान आपको यह समझाना चाहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों उनके हाथ में हैं। आपका काम सिर्फ उत्कृष्ट प्रयास करना है। जिस दिन आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म में आनंद लेने लगते हैं, उसी दिन सारा ब्रह्मांड आपकी झोली भरने के लिए तैयार हो जाता है। पुराणों में कथा आती है कि जब भी कोई ऋषि घोर तपस्या करता था तो इंद्रदेव उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं या प्रलोभनों को भेजते थे। आज के युग में वे अप्सराएं सोशल मीडिया की लत, नशा, अनैतिक धन या क्षणिक सुख के रूप में आती हैं। जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं तो अचानक आपके जीवन में ऐसी चीजें आने लगेंगी जो आपको आपके मार्ग से भटकाना चाहेंगी। भगवान यह देखना चाहते हैं कि आपकी इंद्रियों पर आपका कितना नियंत्रण है। क्या आप थोड़े से शारीरिक या मानसिक सुख के लिए अपनी तपस्या, मेहनत छोड़ देंगे। यह परीक्षा आपके आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल की है। जो व्यक्ति इन छोटे छोटे प्रलोभनों को लात मारकर अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, वही भविष्य में अमृत का अधिकारी बनता है। यह अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है। इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा जाता है। एक ऐसा समय जब आपको लगने लगे कि भगवान है ही नहीं, जब आपको अपने गुरु, अपने मंत्र और अपनी प्रार्थनाओं पर शक होने लगे। प्रहलाद को जब खंभे से बांधा गया और आग में बिठाया गया, तब तक उन्हें नहीं पता था कि नृसिंह भगवान प्रकट होंगे या नहीं, लेकिन उनका विश्वास अटल था। भगवान आपको उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां तर्क खत्म हो जाता है और केवल श्रद्धा बचती है। यदि आप उस घनघोर अंधेरे में भी यह कह सकते हैं कि प्रभु आप मुझे मारें या तारें, मैं आपका ही हूँ, तो समझ लीजिए कि परीक्षा का अंतिम क्षण आ गया है। इसके बाद जो प्रकाश आता है वह आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। यह परीक्षा आपको भक्त से भगवान का अंश बनाने के लिए होती है।